नमस्कार दोस्तों, मेडिफर्स्ट इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका बायोलॉजी एक्सपर्ट मयंक पटेल सर। और दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में ही 12th स्टैंडर्ड पढ़ने की शुरुआत कर चुके। 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि हमें फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे से फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में होता है और फ्लावर का पार्ट पढ़े बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। यानी पहले ही पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन में फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसके एक एक पार्ट को जूम कर दिखाया था। डेफिनेशन के साथ और लेबल के साथ हमने अच्छे से फ्लावर के हर पार्ट को, उसके डायग्राम को पढ़ा था। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं तो पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। वैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, आज एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उन्हीं में से ऑफस्प्रिंग बन जाती है, यानी कि बच्चा बन जाता है, और उसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल दूं तो मान लो कि कोई प्लांट है, तो उस प्लांट की आपने कोई ब्रांच तोड़ी, उसको आपने जमीन में बोया, सॉइल में आपने डाला, जो भी जरूरी है वो सारा न्यूट्रिशन, पानी, ऑक्सीजन, मिनरल सब दिया, तो उसी डाली के पोर्शन में से मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन कर नया पौधे का ग्रो करवाते, यानी नया बच्चा बना। पुराने पेड़ में से नया बच्चा बना डाली के द्वारा, न तो फ्लावर, न तो स्टेमेन, न तो पिस्टिल, न तो मेल गैमेट, न तो फीमेल गैमेट, यानी आप मेल गैमेट फीमेल गैमेट के चक्कर में पड़ते ही नहीं हो, और एक पेरेंट में से नया बच्चा बन जाता है। वो बच्चा कंप्लीटली कॉपी होता है अपने पेरेंट की, क्योंकि एक ही पेरेंट में से बच्चा बना है तो स्वाभाविक है जीन्स भी एक ही पेरेंट्स के आएंगे और जीन्स से कैरेक्टर बनते हैं। यानी एक ही पेरेंट के जीन्स आए तो कैरेक्टर भी उसी पेरेंट्स के आएंगे, यानी कंप्लीटली कॉपी होता है, जेरोक्स कॉपी होता है, यानी बिल्कुल क्लोन होता है अपने पेरेंट का वो बच्चा। यानी इसमें वेरिएशन आना बहुत कम संभावना है। ठीक है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो दूसरा टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों डेफिनेटली कंपलसरी मेल गैमेट फीमेल गैमेट को इन्वॉल्व होना ही होगा, वरना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना ही नहीं जाएगा। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपलसरी मेल गैमेट फीमेल गैमेट जुड़ते हैं, उससे जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, उसी से बच्चा बनता है, ऑफस्प्रिंग मिलता है। प्लांट 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल, एक बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल प्लांट है यानी कि जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेल पार्ट मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल पार्ट फीमेल गैमेट बनाएगा, दोनों अंदर जुड़ जाएंगे और जाइगोट एम्ब्रियो और बच्चा बन जाएगा। यानी कि आप एक ही पेरेंट में से बच्चा बना सकते हो। या फिर प्लांट यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल है, तो एक प्लांट पर मेल फ्लावर लगे, दूसरे प्लांट पर फीमेल फ्लावर लगे, तो डेफिनेटली अलग अलग पौधों के अलग अलग फ्लावर के बीच में आपको रिप्रोडक्शन करवाना होगा, जिससे आपको ऑफस्प्रिंग मिलेगा, सीड फ्रूट मिलेगा। ठीक है, तो एक पेरेंट या 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और मेल फीमेल गैमेट कंपलसरी जुड़ते हैं, उसी से ऑफस्प्रिंग मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत अच्छे से समझ में आया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में किस जगह पर होता है? मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। फ्लावर का मेल पार्ट बोला जाता है स्टेमेन और फ्लावर का फीमेल पार्ट बोला जाता है पिस्टिल। हमें पढ़ना है स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन को आज पूरा लेक्चर समर्पित है। आज स्टेमेन को पढ़ने से पहले मैं इस चैप्टर में आने वाले सारे टॉपिक जो लिंक में मैं पढ़ाऊंगा, एक के बाद एक, वो पहले से लिखवा देता हूं, क्योंकि वो सारी रूपरेखा, पूरा आपको एजुकेशन मैप पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या आएगा, कब कब हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से माइक्रो लेवल पर समझोगे, इमेजिन करोगे, तो आपको सेम टू सेम ये चैप्टर की सारी प्रोसीजर मैरिज की तरह लगेगी। यानी ये भी एक प्रकार का पौधों में होने वाला मैरिज है, प्लांट में होने वाला मैरिज है, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन में होता है, हमारे मानव समाज में होता है। जितना आप अच्छे से चीजों को हमारे साथ जोड़ पाते हो, अच्छे से इमेजिन कर पाते हो,
चित्र बना पाते हो, इमेजेस बना पाते हो, उतनी चीजें अच्छे से जल्दी से समझ भी आती है, याद भी रहती है और लाइफ टाइम तक आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलते आगे, देखो ध्यान से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट में होता है, यानी ये 3 फेज में होता है। मैरिज, यानी यहां हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट जुड़ना जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसको हमारे समाज में मैरिज बोलते हैं। सेम यहां है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जुड़ते हैं, लेकिन सीधे नहीं जुड़ेंगे। पहले मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाना तो होगा, यानी कि सीधा मैरिज नहीं होगा। मैरिज से पहले मैरिज की तैयारियां होती है। यहां पर दूल्हा यानी मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट का घर यानी दूल्हे का घर है स्टेमेन, यानी स्टेमेन को बनना, उसका डेवलपमेंट होना, उसका ग्रोथ होना, उसके अंदर पोलन ग्रेन बनना, पोलन ग्रेन रिलीज होना, ये सारी है मैरिज से पहले की तैयारियां। दूल्हे के घर पर मैरिज से पहले की तैयारियां। सेम दुल्हन के घर भी मैरिज से पहले सारी तैयारियां होगी। जैसे कि दुल्हन का घर है पिस्टिल या कार्पल। पिस्टिल या कार्पल डेवलप होना, वो भी ग्रो करना, उसके अंदर ओवरी ओव्यूल मैच्योर होना, उसके अंदर गैमेट बनना, ये सारी चीजें होगी। इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर पोलन ग्रेन रिलीज होती है, पिस्टिल पर पहुंचती है, वहां मेल गैमेट रिलीज करती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जुड़ते हैं। पिस्टिल में मेल गैमेट फीमेल गैमेट जुड़ते हैं, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद मेल गैमेट फीमेल गैमेट जुड़ने के बाद वहां बनेगा उनमें से जाइगोट, जाइगोट में से बनेगा एम्ब्रियो यानी बच्चा। अब बच्चा बना तो बच्चे को खाना भी चाहिए, तो बच्चे को खाना देने के लिए वहां कुछ सेल बनते हैं जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, मैरिज के बाद होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी दोस्तों कुल मिलाकर बात मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेज में होता है। फर्स्ट फेज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी मैरिज से पहले की सारी घटनाएं। दूसरी घटना यानी मैरिज की घटना फर्टिलाइजेशन। तीसरी घटना यानी मैरिज के बाद की घटना जिसमें एम्ब्रियो बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, जिसको बोलते हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेज में होता है, 3 इवेंट में होता है, जिनमें से पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन इवेंट, तीसरा इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इन तीनों को डिटेल में देखते हैं, एक के बाद एक आप लिख लो। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने, जिनमें से मेल पार्ट में आज ही मैं पढ़ाऊंगा स्टेमेन का स्ट्रक्चर, उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, उसमें माइक्रोस्पोरोजिनेसिस यानी माइक्रोस्पोर बनने की घटना, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी लिख लीजिए फिर समझ में आएगा। उसके बाद माइक्रोस्पोर में से मैं बनाऊंगा पोलन ग्रेन यानी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, यानी ऐसे 4 बैक टू बैक टॉपिक है आपके मेल पार्ट यानी स्टेमेन में। उसके बाद आता है फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल या कार्पल का स्ट्रक्चर। पिस्टिल का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद दोस्तों हम उसमें पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ओव्यूल में हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे यानी मेगास्पोर बनाएंगे, और मेगास्पोर में से हम एम्ब्रियो सेक बनाएंगे यानी एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मैं फिर से बताना चाहता हूं, फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल में हम पढ़ेंगे पिस्टिल का स्ट्रक्चर, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोजिनेसिस एंड एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर। तो 4 टॉपिक आप मेल पार्ट स्टेमेन में पढ़ रहे हो, 4 टॉपिक आप फीमेल पार्ट पिस्टिल या कार्पेल में पढ़ रहे हो। फिर हम स्टेमेन के एंथर में से पोलन ग्रेन रिलीज करवाएंगे और पिस्टिल के स्टिग्मा पर हम लैंड करवाएंगे, इसको बोलते हैं पोलिनेशन। अब हम दुल्हन के घर पर तो पहुंच गए, गेट पर पहुंच गए बारात लेकर, पोलन ग्रेन लेकर, लेकिन अंदर तो जाना होगा ना भाई मैरिज करने के लिए। तो दुल्हन के घर के गेट पर से अंदर मंडप तक पहुंचना, इसको बोलते पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। में क्या बोल रहा हूं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी थोड़ा बहुत समझकर लिखते रहिए तो आपको चैप्टर की सीक्वेंस पता चलती जाए। ठीक है, मैं क्या बोला?
पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यानी पोलन ग्रेन जब पिस्टिल पर बैठती है तो पोलन ट्यूब बनकर कैसे अंदर जाती है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचाती है, उस पूरी प्रोसीजर को, घटना को हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये सारी चीजें एक के बाद एक मैं सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा जैसे मैंने लिखवाया। इन सभी को मिलाकर बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी मैरिज से पहले की घटना। फिर आएगा मैरिज वाली घटना, यानी कि फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गैमेट जुड़ना। वो जैसे ही जुड़ते हैं वैसे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें दो खास कर इवेंट आएंगे। एक होगा एम्ब्रियो का जिनेसिस, यानी एम्ब्रियो बनना, एम्ब्रियोजेनेसिस, और दूसरा आएगा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, बच्चे को नॉरिशमेंट देने के लिए कुछ सेल को डेवलप करना, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसके साथ हम सीड और फ्रूट क्या है, कैसे बनते हैं, वो भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, जो मैंने सीक्वेंस में बताई। इन चीजों से हटकर भी दो टॉपिक है जो लिंक में नहीं है, इसलिए मैं बाद में लास्ट में बोल रहा हूं। एक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है एपोमिक्सिस। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड दूसरा है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आज हम पढ़ेंगे मेल पार्ट, यानी स्टेमेन और बहुत सारे स्टेमेन इकट्ठा होकर जो बनता है एंड्रोशियम, उसको, ठीक है। तो हेडिंग लगा दीजिए एंड्रोशियम एंड स्टेमेन। आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, पढ़िएगा। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी एंड्रोशियम वो मेल पार्ट है फ्लावर का। इसके हर मेंबर को, एवरी मेंबर को आप बोलते हो स्टेमेन। स्टेमेन की संख्या और स्टेमेन की साइज यानी लेंथ अलग अलग स्पीसीज के प्लांट के अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होती है। यानी कि कुछ प्लांट में इसकी संख्या 1 होती है, 2 होती है, कुछ प्लांट में इसकी संख्या 2 से ज्यादा होती है, पूरे गुच्छे में होते हैं। दूसरी बात, स्टेमेन जो आपका है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, स्टेमेन 2 हिस्सों से बना होता है। एक ऊपर वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं एंथर, और एक नीचे वाला धागे जैसा हिस्सा जिसको बोलते हैं फिलामेंट। तो एंथर एंड फिलामेंट विच इज द मेन 2 पार्ट ऑफ द स्टेमेन। ओके माय फ्रेंड्स, चलिए एक के बाद एक देखते हैं बुक में कैसे लिखा है, ठीक है। तो पहले आप फिलामेंट के बारे में देखिए। आपकी बुक लिख रही है फिलामेंट एक लंबा और पतली सी डंडी जैसा स्ट्रक्चर है। फिलामेंट इज अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाल्क। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, वो प्रॉक्सिमल एंड फ्लावर के थैलेमस से जुड़ता है, या फिर इसके बाहर आई हुई पत्ती, मेंबर, पेटल से जुड़ता है। आपकी बुक लिख रही है इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। यानी आपका पुष्प का, फ्लावर का जो आसन होता है जिस पर सारे चक्र विराजमान होते हैं, उस चक्र को बोलते हैं थैलेमस या रेसेप्टिकल। या तो आपका ये स्टेमेन का, फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो या तो थैलेमस से जुड़ेगा या तो इसके बाहर आए हुए मेंबर, पेटल से जुड़ेगा, ठीक है। इसका प्रॉक्सिमल एंड तो ये थैलेमस या पेटल से जुड़ता है, लेकिन इसका जो डिस्टल एंड है वो थैली जैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ता है, उसको बोलते हैं एंथर। यानी फिलामेंट का डिस्टल पार्ट एंथर से जुड़ता है। वो भी एंथर और फिलामेंट को जोड़ने के लिए एक चीज चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसको बोलते हैं कनेक्टिव, जो आप स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे हो, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, स्टेमेन के 2 हिस्से हैं, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, थैली जैसा स्ट्रक्चर जिसको आप बोलोगे एंथर, और एक लंबे धागे जैसा या पतली डंडी जैसा स्ट्रक्चर जिसको बोलोगे फिलामेंट। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस या पेटल से जुड़ता है और फिलामेंट डिस्टल एंड एंथर से जुड़ता है। फिलामेंट और एंथर को कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव। एंथर एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम अब देखते हैं। पहले आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है फिलामेंट की इंफॉर्मेशन वो लिख ली होगी। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं एंथर के स्ट्रक्चर को। एंथर एक थैली जैसा स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने बोला, यानी सेक लाइक स्ट्रक्चर है। एंथर में 2 लोब होते हैं, इसलिए एंथर को बोलते हैं बाई लोब, यानी 2 लोब वाला स्ट्रक्चर। एंथर की थैली में हर एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, या बायोलॉजी में
चैम्बर को बोला गया थेका, यानी एक लोब में 2 चैम्बर, 2 थेका, तो 2 लोब में 4 चैम्बर, 4 थेका, यानी एंथर टेट्राथेकस स्ट्रक्चर है। 4 चैम्बर 4 थेका वाला स्ट्रक्चर है टेट्राथेकस, लेकिन इसके हर एक लोब को बोलते हो डाइथेकस, यानी एक लोब में 2 चैम्बर 2 थेका, 2 चैम्बर यानी 2 थेका होते, इसलिए एक लोब को डाइथेकस बोलते हैं। 2 लोब मिलकर एंथर बनता है, इसलिए एंथर को बोलोगे टेट्राथेकस। तो आपकी बुक लिख रही है जो स्टेमेन होता है उसका टर्मिनल हिस्सा, पिछला हिस्सा जो बाइलोब होता है, जो सेक लाइक होता है, और ईच लोब हैज अ 2 थेका यानी डाइथेकस होता है। पूरा एंथर टेट्राथेकस होता है, गलती मत करना। अब ये जो 4 चैम्बर होते हैं, 4 थेका होते हैं, वो जितनी थैली बड़ी होती है, लंबी होती है, उतना ये 4 चैम्बर लंबे होते हैं। सर ये 4 चैम्बर कैसे बनते हैं? तो दोस्तों एंथर की जो थैली होती है उसमें 4 चैम्बर बनाने के लिए ग्रूव्स होती है, ग्रूव्स खांच होती है। ये खांच लॉन्जिट्यूडिनली यानी कि वर्टिकली आगे बढ़ती है। जितना एंथर लंबा होता है, जितना ये एंथर नाम की थैली बड़ी होती है, उतना ही वो ग्रूव्स, वो खांच आगे बढ़ती रहती है और एंथर को 4 हिस्सों में बांट देती है, 4 चैम्बर में बांट देती है। यानी जितनी ये एंथर की थैली बड़ी, उतनी ही ये 4 चैम्बर की लेंथ होती है। यानी आपकी बुक लिख रही है ऑफन अ लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव्स रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थेका, यानी जितना एंथर लंबा होता है वैसे उतनी ही वो ग्रूव्स आगे चलती जाती है और आपके एंथर को 4 थेका में बांट देती है। अब ये जो 4 थेका है उनमें 4 सर्कुलर बॉर्डर वाली चीज आपको दिख रही है स्क्रीन पर, देख रहे हो? उसको ही बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी आपको एंथर में 2 लोब दिख रहे हैं, 2 लोब में ग्रूव्स की वजह से, खांच की वजह से 4 चैम्बर दिख रहे हैं, जिसको थेका बोला। 4 चैम्बर में आप 4 कटोरी जैसे स्ट्रक्चर को देख रहे हो, उसको आप बोलोगे माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है? द एंथर इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। याद रखना 4 आपको कटोरी जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे, जिसको बोलोगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है? एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 लोब में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे थे, इससे गिन पा रहे। अब यही 4 माइक्रोस्पोरेंजिया भविष्य में पोलन सेक बनेगी, क्योंकि इसके अंदर अभी मैं कुछ सेल बता रहा हूं जो आप देख पा रहे हो, वो सेल ही अपने अंदर से बनाएंगे पोलन ग्रेन। जब यहां पोलन ग्रेन बन जाएगी तब इन्हीं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का आप बोलोगे पोलन सेक। अभी आप माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हो, थोड़ी देर के बाद इसी माइक्रोस्पोरेंजिया का नाम बदल कर रख दिया जाएगा पोलन सेक, पराग थैली, क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन आ जाएगी। ठीक है? फिलहाल अभी की बात करते हैं। तो अभी ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिख रही है, उनमें कुछ जो सेल आपको दिखाई दे रहे प्रेजेंट है, उन सारे सेल को आप बोलोगे पोलन मदर सेल, पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी कि माइक्रोस्पोर बनाने वाले या पोलन ग्रेन बनाने वाले सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएमसी। ये पीएमसी वाले सेल बहुत सारे इकट्ठा होकर पूरा टिश्यू बनाते हैं, जिसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू सर्कुलर बॉर्डर लाइन से कवर होती है, कटोरी जैसा स्ट्रक्चर है उसको कवर करता है, जिसको आप बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यानी कि बुक में लिखावट ऐसी है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं कि आपका एक भी मार्क ना कटे और कुछ गलत ना समझ लो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। एंथर है, एंथर में 2 लोब है, 2 लोब में 4 चैम्बर यानी 4 थेका है, 4 थेका के अंदर गोल गोल कटोरी जैसे स्ट्रक्चर है, स्फीरिकल स्ट्रक्चर है, जिसको आप बोलोगे माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके अंदर सेंटर में आप बहुत सारे सेल के ग्रुप को देख रहे हो, जिसको बोलते हो स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को, एवरी सेल को आप बोलोगे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल या पीएमसी, जिनमें से थोड़ी देर के बाद बनाएंगे माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर में से हम बनाएंगे पोलन ग्रेन। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन सेक, दे एक्सटेंड लॉन्जिट्यूडिनली all through
द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद अ पोलन ग्रेन। यानी कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया थोड़ी देर के बाद कन्वर्ट होकर पोलन सेक में, जितना एंथर की लंबाई है, जितनी लेंथ एंथर की है, उतनी ही ये माइक्रोस्पोरेंजिया की है। यानी यही माइक्रोस्पोरेंजिया अगर पोलन सेक बन गए, पराग थैली बन गए, तो पराग थैली भी उतनी ही लंबी होगी जितना एंथर की लेंथ होगी, लॉन्जिट्यूडिनली, वर्टिकली। और उसमें बहुत सारे आप पोलन ग्रेन थोड़ी देर के बाद पाओगे, देखोगे। तो एंथर का आप अगर दोस्तों ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे और ऊपर से फ्रंट से आप देखोगे तो आप इसके अंदर इस तरीके से आप देख पा रहे हो जैसे मैंने स्क्रीन पर बताया। तो क्या दिख रहा है आपको? 4 चैम्बर दिख रहे हैं, उसमें 4 कटोरी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रही है, उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू दिख रहा है, उसमें पोलन मदर सेल यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल दिख रहा है, जो आपके लिए अब सब पुराना हो चुका है। लेकिन एक नई बात बताना चाहता हूं, आपका जो एंथर है उसकी वॉल 4 लेयर से बनी है। सबसे बाहर वाला लेयर जिसको आप बोलते हो एपिडर्मिस, दूसरा लेयर एपिडर्मिस के अंदर है जिसको आप बोलते हो एंडोथेसियम, तीसरा लेयर जो एंडोथेसियम के अंदर है जिसको आप बोलोगे मिडल लेयर। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को कवर कर कर बैठे हुआ सबसे अंदर का लेयर, चौथा लेयर, जिसको आप बोलोगे टेपेटम। आगे वाले जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडल लेयर, ये तीनों इकट्ठा होकर पूरे एंथर को प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ ये जब पोलन ग्रेन बन जाती है तब उसको रिलीज करने के लिए ये फटने में भी, एंथर की वॉल को या एंथर को फटने में, डेहिसेंट करने में मदद करते हैं। पढ़ो, द आउटर 3 लेयर गिव्स प्रोटेक्शन एज वेल एज हेल्प इन डेहिसेंट ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। यानी प्रोटेक्शन तो करते ही ये 3 लेयर एंथर का, एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर का, साथ ही साथ ये फटकर या फटने में मदद करते हैं एंथर को, जिससे पोलन ग्रेन रिलीज हो। समझ में आई बात? तो सर ये 3 लेयर का तो काम बताया आपने, बाहर का एपिडर्मिस, बीच वाला एंडोथेसियम, अंदर वाला मिडल लेयर, लेकिन सबसे अंदर वाला जो टेपेटम चौथा लेयर है उसका काम, दोस्तों उसका काम है नॉरिशमेंट देना। वो अंदर आए हुए सेल यानी माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर में से बनने वाली पोलन ग्रेन, उनको ये नॉरिशमेंट देंगे, खाना देंगे, न्यूट्रिशन देंगे। अब खाना देना है इनका काम, इसलिए इनमें न्यूक्लियस भी ज्यादा होता है, यानी एक से अधिक न्यूक्लियस वाले सेल होते हैं। खाना देने का इनका काम है, यानी खाना बनाना, खाने को स्टोर करना, खाना माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन को देना, यही इनका जीवन है। पढ़ो, द टेपेटम, द इनरमोस्ट लेयर, 4th लेयर, nourishes the developing pollen grain. Cell of the tapetum contain dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus. In young anther, each microsporangia has a sporogenous tissue at a center. यानी एंथर में, एक यंग एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, 4 कटोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें 4 स्पोरोजिनस टिश्यू होता है और स्पोरोजिनस टिश्यू के पास डाइप्लॉइड सेल होते हैं, 2n सेल होते हैं जिसको बोलते हैं पोलन मदर सेल। और ये पीएमसी नाम के सेल में से ही माइक्रोस्पोर बनेगा और माइक्रोस्पोर में से पोलन ग्रेन बनेगी। ठीक है, जिसको इसके बाद के टॉपिक में हम देखते हैं। तो आप हमारे साथ पढ़ रहे हो, हमारी फैमिली का हिस्सा और भी अच्छे तरीके से आप बनना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, हमारी एप्लीकेशन की वो लिंक है, वहां पर जाइए। आपको चाहे लाइव लेक्चर देखने हो, आपको चाहे ऑनलाइन लेक्चर देखने हो, आपको चाहे इस लेक्चर की नोट्स चाहिए, सभी चीजें वहां मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स की अलग अलग नोट मिलती रहेगी, जैसे जैसे लेक्चर होते रहते हैं। आप जहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां देखिए, लिंक पर जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे कॉल कर चाहे व्हाट्सएप पर। मैं इतना ही चाहता हूँ कि हमारी फैमिली अच्छे से एकजुट होकर मेहनत करे, इसको और बड़ी करे और अच्छे तरीके से नीट में स्कोर लाए। आप अपने करियर को शिखर की टोच पर ले जाए, अपना करियर ब्राइट बनाए, अच्छा बनाए, और वो हम करेंगे। हमारी फैमिली से सबको फायदा हो, एक दूसरे को सपोर्ट मिले, सभी लोग सक्सेस हो और कुछ बनकर इस समाज को काम लगे, और इसीलिए हम मेहनत करेंगे। थैंक यू दोस्तों।